kids, so we are back with a new video. Hello my dear kids. So after long I'm back again with you all. I know कि बहुत बड़ा ज़्यादा लंबा गैप हो गया है, पर still let's just move to our new chapter, that is lines and angles, रेखाएं और कोण. तो ये हमारा चैप्टर है जो हम आज डिस्कस करेंगे, फ्रॉम बेसिक्स टू समथिंग न्यू, समथिंग डिफ़िकल्ट. ऑल्सो आपने इस बारे में 7th क्लास में पढ़ा था, जो कि काफ़ी बेसिक था. थोड़ा सा वो रिवाइज़ करते हैं, फिर आगे चलते हैं. तो रेखाएं और कोण. तो कोण जो है वो रेखा से बनता है, किरण से बनता है. किरण समझते हो, जैसे कि एक पॉइंट से ये ऐसे कुछ जा रहा है, जैसे कि सन होता है, उसमें से काफ़ी सारी रेज़ निकल रही होती हैं, किरणें निकली होती हैं. तो जब 2 या 3 या 4, ये जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, तो ये 2 किरण से बना है. एक किरण इधर, एक किरण इधर, ठीक है. तो जो कोण है वो किरणों से बना होता है. तो रेखाएं और कोण, इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें लाइंस हैं, इसमें एंगल्स हैं. एंगल, व्हाट इज़ एंगल? दिस इज़ एन एंगल. ओके, 2 किरणों से, 2 रेज से जो बना, दैट इज़ कॉल्ड एन एंगल. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है ना, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है पूरा. दिस इज़ एंगल. ओके, तो एंगल में होता क्या है, दिस इज़ ए लाइन, दिस इज़ अनदर लाइन, दिस इज़ अनदर लाइन, और एक यहाँ पे होता है ये वर्टेक्स, जिसे आप शीर्ष बोलते हैं हिंदी में. और ये सारी भुजाएं हैं, दैट इज़ साइड्स. ठीक है, वर्टेक्स, दिस इज़ वर्टेक्स, एक पॉइंट जहाँ से आपकी ये रेज निकल रही हैं. ओके, सो दिस इज़ वर्टेक्स. दीज BD, BC एंड BA, ये लाइंस हो गई. अब हमें इस यहाँ पर सीखना क्या है कि यहाँ पे इस फिगर में कॉमन वर्टेक्स क्या है. कॉमन वर्टेक्स मतलब इस सब एंगल्स के लिए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये, इन सब के लिए कॉमन उभयनिष्ठ शीर्ष, मतलब सब में, सबके लिए एक कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये है. तो उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा हो गया, B. कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया, B. और उभयनिष्ठ भुजा, एक ऐसी भुजा जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पर कॉमन हो, इस एंगल में भी कॉमन हो, इस एंगल में भी कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, सेम हो, मतलब इसमें भी और इसमें भी, वो है BD. या इसमें भी और इसमें भी, वो है BD. सो BD इज़ द कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा. ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा फिगर. यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि कॉमन वर्टेक्स कौन सा है और कॉमन साइड कौन सी है. उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, एक ऐसा शीर्ष जो इस वाले एंगल में भी है, ये वाले एंगल में, और ये वाले एंगल में भी है, वो क्यों है. ऐसा एक शीर्ष, ऐसा एक कॉमन पॉइंट जो इस वाले एंगल में भी है और इस वाले एंगल में भी है, वो है Q. और ऐसी एक साइड जो इस वाले एंगल में भी है और इस वाले एंगल में भी है, वो है QS. सो कॉमन साइड इज़, उभयनिष्ठ भुजा इज़ QS. ओके, एक नई सीखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि देखो यहाँ पे एंगल आपका PQS इस तरह से नेम करते हैं. ये एंगल है ना, ये एक एंगल है, इसका नाम क्या है, PQS. ओके, अनदर एंगल इज़ SQR. ओके, सो PQS, SQR, आप देखो ये 90 डिग्री है ना. तो जब आप एंगल PQS को SQR से प्लस करोगे तो क्या अगर सम आ जाए, 90 डिग्री आए जोड़ने पर, सम करने पर 90 डिग्री अगर आए, तो जब आपने 2 एंगल्स को प्लस किया और उसका सम 90 डिग्री आ जाए, तो आप बोलोगे कि एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सम करने पर जैसे 60 + 30 का कॉम्बिनेशन 90 डिग्री बनाता है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण. ठीक है, 2 एंगल्स का सम करने पर अगर आपका सम 90 डिग्री आता है तो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरह से आपका एक ये फिगर है. ओके, इस फिगर में क्या है, वही चीज़. यहाँ पे आपका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, उभयनिष्ठ शीर्ष है N. ये ऐसा पॉइंट जो इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, N. और कॉमन भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा NO. ओके, जो दोनों में कॉमन है. ठीक है, अब इसमें एक नई चीज़ क्या है, जब एक एंगल है इसमें MNO और एक एंगल है ONP. एक एंगल क्या है, MNO, और दूसरा है ONP. दोनों ही एंगल्स को प्लस करने पर अगर सम आपका 180 डिग्री आता है, तो हम बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, समपूरक कोण हैं. ऐसे जैसे कि
अगर 120 एक है और दूसरा 60 है, ये दो एंगल्स हैं और दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक समपूरक कोण हैं, ठीक है। तो ये सीखने वाली चीज़ है जो कि न्यू है आपके लिए। नेक्स्ट है, अब आप यहाँ पर देखो फिगर, ओके। सो इस फिगर में मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दे चुकी मैं, ठीक है। अब 120 और 60 दोनों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है, इसका मतलब क्या है, समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अभी बताया था मैंने कि दो एंगल्स को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है तो हम बोलते हैं कि ये समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ओके। और एक और चीज़ हम इसे कहते हैं, जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन पर ये आपकी क्या है, रेखा बनी हुई है और एक ही लाइन पर 60 है और 120 है। सो ऐसे में बनता है लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। मतलब जैसे यहाँ पे इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री आ जाए और वो एक लाइन पर हो, एक लाइन पर लाई कर रहे हों, तो इसको बोलेंगे रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो एंगल MNO और ONP जोड़कर मेरा 180 डिग्री आ रहा है, और क्योंकि ये एक लाइन बना दे रहा है, देख रहा है लाइन बन रहा है, 60 और 180 मिला के 180 बन रहा है। आपको पता होगा जो हमारा D होता है उसमें भी यहाँ पे पूरा का पूरा 180 होता है, पूरा तो 180 होता है ना, इसीलिए ये पूरा मिला के जोड़ के दो आपके एंगल्स जोड़ के 180 डिग्री बना रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो MNO प्लस ONP इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो इसीलिए इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। अब हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, उसने बोला है उन क्वेश्चंस में, वर्कशीट्स में, कि आपको इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। जैसे 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या था, जब दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, जब दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री होते हैं, तो आप क्या करो, 90 में से 70 माइनस कर दो, कितना आ गया, 20। तो मतलब 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 20, 90 माइनस कर दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल्स का जोड़ होता है, दो एंगल्स का जोड़ जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर आपको दूसरा वाला निकालना है तो आप 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 45 इक्वल टू 45। ये 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया संपूरक कोण। 60 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा हो गया, 90 माइनस 60 जो कि 30 डिग्री, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण कोण लिखिए, राइट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या था, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, ठीक है। तो आपके पास एक कोण तो है 100, दूसरा 180 में से माइनस कर दो तो 80 डिग्री आ गया। एक 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 में से 30 माइनस किया तो 150 डिग्री आ गया। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स और साथ में लीनियर पेयर। नेक्स्ट आपके पास एक अब ये फिगर था, इस फिगर में आपको निकालना है कि इसका लीनियर पेयर कौन सा होगा। एंगल लीनियर पेयर कौन सा होगा, जिसे हम बोलते हैं रैखिक युग्म, है ना, ऐसा ही ना। तो रैखिक युग्म AOD, एक लाइन बननी चाहिए, अगर AOD DOB, पूरा लाइन, एंगल AOD और DOB लाइन बन गई, पूरी लाइन पे आ गया तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए इसका रैखिक युग्म होगा DOB, दूसरा पेयर। ऐसे ही एंगल AOC है, एंगल AOC, तो लाइन यहाँ पर भी एक बन रही है, देखो ये वाली, इस साइड से देखूँ तो मैं अगर, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, तो ये इसका रैखिक युग्म है, ठीक है। तो ये रहा AOC प्लस COB, AOC प्लस COB मिला के 180 डिग्री बनेगा। AOD प्लस DOB, मतलब एक लाइन पर ये दोनों मिला के 180 डिग्री होंगे। अब आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब काट रही हैं एक दूसरे को, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, मतलब आमने सामने। ये एंगल 1 जब एक दूसरे को काट दिया तो आमने सामने वाले जो कोण हैं वो बराबर होंगे, आमने सामने वाले एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ऐसा होता ही है, ये आपको यू शुड नो दिस, ओके। सो नेक्स्ट आपका एक फिगर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, कि जैसे आपकी L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, दो समानांतर रेखाएं हैं। देखो L और M समानांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिनका आपस में अंतर कैसा है, सेम है। ऐसी लाइंस को अगर कोई लाइन काटे, उस काटने वाली लाइन को बोलते हैं तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल। कोई काटे तो कुछ चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाती हैं। अब देखते हैं क्या क्या इक्वल हो जाती हैं। पहले तो देखते हैं कि
ये 4 3 5 6 ये तीनों ये चारों अंदर हैं एंगल्स। ये एंगल्स तो अंदर है ना, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण। और जो एंगल ये बाहर हैं इन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? इंटीरियर जो अंदर हैं। आंतरिक कोण कौन से हो गए? 3 4 5 6। और बाह्य कोण 1 2 8 7, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। नेक्स्ट है आपका अलग चीज़ एकदम बिल्कुल। सो दिस इज़ न्यू, आप थोड़ा ध्यान देना। ये है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे पता? ये भी इसमें भी कुछ बराबर हो जाता है। कैसे होता है? जैसे आपकी ये 2 L और M पैरेलल लाइंस हैं, समानांतर रेखा है जिसको कि T ने काटा है, तिर्यक रेखा ने। तो जब ऐसा होता है ना, ऐसे करके ऐसे जब होता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। संगत कोण बोलते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब जो संगत में, मतलब इस ये नीचे तो ये नीचे। ठीक है, 3 और 7। आप कलर्स पे ध्यान दो, ब्लू कलर इस वाला ये ब्लू के बराबर है, मतलब एक जैसा, एक ही साइड और एक ही नीचे नीचे नीचे। ठीक है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 7 हो जाएगा जो ब्लू कलर में है। एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। ऊपर वाले, ये ऊपर तो ये ऊपर, मत देख रहे हो, ये ऊपर तो ये ऊपर इसी साइड पे, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। अब उस साइड की अगर बात करूँ तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। उस साइड है और ऊपर की तरफ है तो एंगल 1 बराबर एंगल 5, और एंगल 4 उस साइड है और नीचे की साइड है, एंगल 4 बराबर एंगल 8। तो इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। मैंने कलर्स मेंशन किया, आप ध्यान दे लेना, एक बार पॉज करके वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका अलग चीज़ जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेट। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स इन ऑल्टरनेट एंगल्स, जिसमें कि इंटीरियर भी है एक्सटीरियर भी है। एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। देखो इसमें आपको पता क्या करना होता है, जैसे आपका ये बना हुआ है ना, आपने ये पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल तिर्यक कोण ने काटा हुआ है। आपको Z ढूंढना है कि कोई Z बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? Z। देखो बन रहा है ना Z, ये मैंने बना दिया थोड़ा, ये Z, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में बनाया है। तो जब Z बनेगा तो उसके अंदर वाले जो 2 कोण होंगे ना, जैसे ये वाला एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। Z बन रहा होगा और यहाँ का इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक उल्टा Z भी बन रहा है। मान लिया ऐसे है तो एक उल्टा Z भी तो बन रहा है, ये उल्टा Z है। ठीक है, ये उल्टा Z है। अब इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ मैंने उल्टा Z भी बना रखा है, ये उल्टा Z, डॉटेड लाइन जो है उल्टा Z है, तो यहाँ पे 3 5 के बराबर हो जाएगा। एक सीधा Z और एक उल्टा Z। ठीक है, और उस Z में भी जो अंदर की तरफ कोण होंगे, जैसे यहाँ पे Z बना तो यहाँ पे एंगल 4 बराबर एंगल 6, उल्टे Z में एंगल 3 बराबर एंगल 5। तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंदर की तरफ। ऐसे ही जब मान लिया Z बना, जब मेरा Z बना तो एक बाहर की तरफ कोण है और एक अंदर की तरफ, दोनों बाहर की तरफ वाले जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे। मतलब एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। उल्टे Z में एंगल 2 बराबर 8 और सीधे Z में एंगल 1 बराबर एंगल 7। तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि जो Z था उसका बाहर वाला हमने देखा, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। तो यह है एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, सो अब आपका एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन वर्कशीट में था। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो 130 अगर ये है, आपको इसमें x और y निकालना है। अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिससे आप बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 130 डिग्री तो ये भी 130 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो Z बन सकता है, यहाँ पे ये Z बन गया, ये Z बन रहा है, इतना ईजी है। देखो यहाँ पे ये Z है, ये रहा Z, ये रहा Z। तो अगर ये 130 है तो ये 130 हो जाएगा, है ना, ये 130 तो ये 130। तो क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्या लिख देना? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, VOA। ठीक है, और आपका x इज इक्वल टू 130 डिग्री। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी आज की वर्कशीट में जो क्वेश्चंस थे वो थे कि आपका AB पैरेलल टू CD है, CD पैरेलल टू EF है, और ये आपका ट्रांसवर्सल है। आपको XYZ निकालना था, जिसमें कि आपका Y और Z का रेशियो दिया है 3:7। हमने मान लिया कि Y मेरा 3x है, 3 है ना,
तो हमने मान लिया 3x है, z को मान लिया 7x है, ठीक है। तो y को क्या माना मैंने अपना 3x और z को क्या माना मैंने अपना 7x, ठीक है। तो अगर ये 7x है, ठीक है, अगर ये 7x है तो आप देखो ये बड़ा वाला z जो है, ये जो z है इतना बड़ा z, यहाँ से ये z, ये 7x है तो ये भी तो 7x हो गया, तो मेरा x भी क्या हो गया 7x और मेरा y क्या था 3x। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी ऐसे एंगल अंदर की तरफ दोनों साइड होते हैं तो दोनों का जो जोड़ होता है ना, जैसे अंदर अंदर ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, जैसे यहाँ पर मैं बना दूँ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अंदर की तरफ जाएंगे दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो मतलब 7x प्लस 3x इन दोनों का जोड़ जो है 7x प्लस 3x इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 10x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया और x मेरा हो गया 1x आ गया मेरा 18 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि मेरा इसमें फाइंड वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। x था 7x, y है 3x और z है 7x। तो आप क्या करो x इज इक्वल टू 7 इंटू 18, y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 और z इक्वल टू 7 इंटू 18। ये 18 7 सा कितना हो गया 8 7 सा 126, ठीक है। और 18 3 सा कितना हो गया 54 और 18 7 सा 126, ठीक है। ये आपका तीनों का आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। आप यहाँ पर क्या करो इसको एक्सटेंड कर लो, पैरेलल लाइन बना लो एक, ये जो था ना इसको एक्सटेंड कर लो। देखो पैरेलल लाइंस नहीं लग रही हैं ये, दीज आर नाउ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब जब पैरेलल लाइंस बन गई तो आसान हो गया। अब हम देखेंगे z कहाँ कहाँ बन रहा है, हम उल्टा z देखते हैं। ये रहा उल्टा z, ये रहा, ये उल्टा z है तो यहाँ पे ये क्या हो गया ये 130 उल्टा z है ना ये, तो ये 130, ठीक है। अब लीनियर पेयर से ये 110 है अगर, तो लीनियर पेयर क्या होता है आपको मैंने बताया था, लीनियर पेयर होता है एक ही लाइन पे अगर ये एंगल मेरा 70 डिग्री है तो 180 में से 70 माइनस कर दो तो ये हो गया आपका, अगर मेरा सॉरी ये वाला 70 डिग्री हुआ ना, तो अगर ये 70 है, अगर एक लाइन में यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे 70 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा 180 में से माइनस कर दो तो 110 आ गया। क्योंकि इसे बोलते हैं रैखिक युग्म, एक लाइन पे दो कोण से बनने वाला का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 70 तो 110 हो गया। तो अगर मतलब ये 110 है तो ये कितना हो गया 70 डिग्री, ये 130 है तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। इसका नाम रख लो A। तो एंगल QAR में एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल R, आपको पता है कि एक ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है QAR है ना, ट्राइंगल QAR में ये 70 है ये 50 है, ठीक है, ये 70 है ये 50 है, तो आपको एंगल R निकालना था। तो क्योंकि आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों ही कोणों का जो जोड़ होता है, तीनों ट्राइंगल्स तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। 70 प्लस 50 इज़ 120 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल R कितना आ गया 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका एंगल R आपका 60 डिग्री आ गया और यही हमें निकालना था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे अपडेटेड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड press the bell icon for further video updates. Thank you. Tata. Bye bye and keep practicing. Stay safe at home.